वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तकरीबन 15 से 20 दिन कबल कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। ये बहुत ही हैरानकुन है और इसमें इस शख्स शाहनवाज़ जो कत्ल हुआ है, इसको कत्ल और किसी ने नहीं, अपनी औलाद ने किया। होता कुछ इस तरह से है कि शुरू में ये वो शख्स होता है कि आप इसकी कहानी सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये किस कदर मेहनत के बाद एक मकाम पे पहुंचता है और औलाद एक मामूली चीज़ पे उठ के अपने ही वालिद को कत्ल कर देती है। होता कुछ इस तरह से है कि ये शाहनवाज़ जिसका कत्ल हुआ है, ये शख्स पंजाब से कराची जाता है, वहाँ जाके मेहनत मजदूरी करता है और आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जब ये सफ़र कर रहा होता है कराची का, तो इसके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि ये किराया भरे और ना ही इसके पास इतना पैसा होता है कि ये वहाँ पे चंद दिन भी गुजार सके। आखिरकार इसकी वालदा अपनी एक गाय बेचकर इसको पैसे देती है और ये सफ़र करके कराची जाता है। वहाँ पे मेहनत मजदूरी शुरू करता है, काम काज शुरू करता है और आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्टी के काम में घुस जाता है, वहाँ की समझ बूझ लेता है और आखिरकार खुद भी वो काम करना शुरू कर देता है प्रॉपर्टी डीलर के तौर पे और आखिरकार बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाता है कि इसकी अपने ही कराची में बंगले होते हैं। ये अपने भाइयों को वेल सेटल करता है, अपने इलाकों में गांव में बड़ी कोठी बनवा लेता है, अपनी माँ को पूरा अपनी माँ का ख्याल करता है और फिर इसी ड्यूरेशन में ये शादी भी कर लेता है। ये शादी करता है तो इसके वहाँ से 4 बच्चे होते हैं। उनमें से जो इसका पहला बच्चा होता है उसकी डेथ हो जाती है और बाकी किसी एक्सीडेंट की वजह से, और बाकी बचते हैं 3 बच्चे। अब ये जो बच्चे होते हैं ये इनको भी बड़ा ख्याल करता है, पूरी इनको हर सहूलत फराहम करता है, अपने भाई को भी कराची में सेटल करता है और अपनी वालदा को प्रॉपर ही अपने पूरे घर का इसने। अब इस सारे ड्यूरेशन में जब इसकी शादी हो जाती है और इसकी उम्र तकरीबन 45 से 46 साल होती है, ये शख्स दूसरी शादी कर लेता है। अब ये दूसरी शादी करता है तो इसकी शुरू में उस खातून से दोस्ती होती है। उस खातून का ताल्लुक़ जो बताया जा रहा है वो बहरिया टाउन कराची से बताया जा रहा है। वहाँ से इसका ताल्लुक़ होता है इस खातून का। शाहनवाज़ की और उस खातून की आपस में दोस्ती होती है और जब दोस्ती होती है इतनी आगे इनकी बढ़ जाती है कि ये निकाह कर लेते हैं और ये अपने निकाह के हवाले से अपने वालदा को और अपने भाइयों को बताता है कि मैंने इस तरह से दूसरी शादी कर ली है, लेकिन मैं अभी नहीं बताना चाहता अपनी बीवी को और अपने बच्चों को। जब मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तब मैं अपने घर वालों को इन्फॉर्म करूँगा। ये सारा मामला चलता रहता है। अचानक इसके घर वालों को, इसकी बीवी को और इसके बच्चों को इस पर शक होता है। उनको लगता है कि इसकी कहीं और कोई ना कोई एक्टिविटीज़ चल रही हैं ऐसी। जब वो छानबीन करते हैं, सारा मामला देखते हैं, तो उनको मालूम होता है कि हमारे वालिद ने दूसरी शादी कर ली है। इस बात पे बड़ा उनको रंज होता है और वो बड़े तकलीफ़ में होते हैं कि हमारे वालिद ने ये क्यों किया है और किस लिए किया है। और ये जो खातून होती है उसकी पहली बीवी शाहनवाज़ की, ये किसी तरह से एक फ़ोन नंबर उसकी दूसरी बीवी का अरेंज करती है, अपनी सौतन का, और उसको फ़ोन करती है, उसको डराती धमकाती है कि तुम छोड़ दो वरना तुम्हारा हशर अच्छा नहीं होगा। आखिर ये बात जो है ये चलते चलाते शाहनवाज़ तक भी पहुंच जाती है। उसको मालूम होता है कि मेरी बीवी को और मेरे बच्चों को मेरी दूसरी शादी का इल्म हो चुका है। वो काफ़ी नाराज़गी का इज़हार करते हैं। ये सारे मामला चलते रहते हैं। अब ये जाता है अपने आबाई घर गाँव, ये वहाँ रहने के लिए जाता है अपनी बीवी बच्चों के पास। तो इसके भाई बताते हैं कि अचानक से ख़बर आती है कि इसका कत्ल हो गया, इसको गोली लगी है और इसकी जो औलाद है वो ये मौक़िफ़ अपनाती है कि हमारे वालिद ने ख़ुदकुशी की है। जब बच्चे ये मौक़िफ़ अपनाते हैं और ये अपनी दादी को भी और अपने चाचुओं को, शाहनवाज़ की वालदा को और भाइयों को इन्फॉर्म करते हैं कि इस तरह से हमारे वालिद को गोली लग चुकी है और हम उसको जिना हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। जिना हॉस्पिटल जब तक ले जाया जाता है तो इसकी जो हालत है वो ठीक नहीं होती और इसकी डेथ हो जाती है। हॉस्पिटल इंतज़ामिया जो है, डॉक्टर्स जो हैं, वहाँ का अमला वो कंफर्म करता है कि शाहनवाज़ की डेथ हो चुकी है। जब ये चीज़ें कंफर्म होती हैं तो इसकी जो औलाद है और जो इसकी बीवी है ये किसी तौर पोस्टमार्टम कराने पे राज़ी नहीं होते। ये कहते हैं हमने पोस्टमार्टम नहीं कराना और हमारे वालिद ने ख़ुदकुशी की है। गोली एक सीने में लगती है और एक बाजू पे लगती है। ये उसको ले आते हैं और जो शाहनवाज़ का बड़ा भाई होता है वो गुस्ल देता है और उस दौरान वो देखता है कि मेरे भाई को गोलियाँ लगी हुई हैं। उनको शक होता है कि काफ़ी अरसे से इनके मामला ठीक नहीं थे। शाहनवाज़ इनको अक्सर बताता रहता था कि जब मैं अब घर गया हुआ हूँ, इस ड्यूरेशन में जब वो घर था, तो मेरी बीवी मुझे खाना तक नहीं देती, मैं बाहर से खाना खा रहा हूँ, आए रोज़ हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं मेरी दूसरी शादी की वजह से।
ये सारे मामलात उनके घर वालों को, शाहनवाज के घर वालों को मालूम होते हैं कैसे ऐसा सब चल रहा है। अब वो कहते हैं कि ये कैसा हो सकता है, एक हंसता बसता शख्स, एक ठीक ठाक शख्स उठ के खुदकुशी कर ले, ना उसको किसी चीज़ की टेंशन थी, ना उसके साथ कोई इस तरह के मामलात थे, ना पैसों के मामलात थे, हर चीज़ से वो बिल्कुल ठीक ठाक था। तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि हमारे भाई ने खुदकुशी कर ली है। अब इनके भाइयों का भी और इनकी वालदा का भी, शाहनवाज की, काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं जिसमें वो ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे भाई का कत्ल हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, आखिर पोस्टमार्टम नहीं करा उन्होंने, हॉस्पिटल लेके गए थे तो वहाँ पे भी पुलिस मौजूद होती है जब इस तरह के मामलात होते हैं, वो फ़ौरन सारी कार्रवाई। लेकिन यहाँ पे जो मेन मसला आ रहा है, और इसकी वालदा का और उसके भाइयों का भी यही मौक़िफ़ है कि जो इसके लीगल एयर्स जो हैं वो हैं बच्चे और बीवी। जब वो दोनों राज़ी नहीं है ना पोस्टमार्टम कराने पे, अब ये उसके भाई, शाहनवाज के भाई और वालदा कहती हैं कि हमने FIR करानी है। जब ये लोग किसी न किसी तरह पुलिस स्टेशन गए, कराची के पुलिस स्टेशन करवाने के लिए FIR, तो उन्होंने साफ कहा कि इनके लीगल एयर्स का मतलब कि बीवी का और बच्चों का होना बड़ा ज़रूरी है, और कानून में भी इसी तरह से ही है। तो जब वो नहीं करवाना चाहते तो फिर, लेकिन करते कराते किसी न किसी तरह से इनकी FIR हो गई। बच्चों ने यही मौक़िफ़ अपनाया जब अदालत को भी अप्रोच किया गया कि हमारे वालिद ने खुदकुशी की है, उनका बार बार यही कहना है, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकी। अब इसके घर वालों को इस वक्त यही मौक़िफ़ है कि इस केस को उठाया जाए और पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। हमारे भाई ने कोई खुदकुशी नहीं की। उनके मुख्तलिफ इस वक्त बयान हैं और मुख्तलिफ उनकी बातें कहनी हैं इसके भाई की और वालदा की, और वो दिल से चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, क्योंकि ये जो कत्ल है ये औलाद ने ही किया है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि वो दुखी थे कि हमारे वालिद ने क्यों दूसरी शादी की है। तो आपकी इस हवाले से क्या राय है? अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। अपना ख्याल रखें। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।